नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होने जा रही है स्ट्रे डॉग्स की और सोसाइटी में उनके डाइनिंग एरिया की। जी हाँ, ये बातचीत इसलिए क्योंकि हाल ही में एक दिलचस्प मामला मुंबई हाईकोर्ट या बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है। हालांकि इस पर सुनवाई अभी जारी है, लेकिन कोर्ट ने अपनी तरह से कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं और पूरा मामला ये है जो इन दिनों देश में पिछले कई महीनों से विवाद का विषय भी है, और वो है कि स्ट्रे डॉग्स यानी कि जो आवारा कुत्ते हम देखते हैं सड़क पर होते हैं। ये शब्द अब अप्रोप्रिएट कुछ लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन इसीलिए हम स्ट्रे डॉग्स शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन स्ट्रे डॉग्स को अगर कई सोसाइटीज़ में अंदर आप कुछ लोग देखते हैं कि कुछ पशु प्रेमी होते हैं जो खाना खिलाते हैं, कुछ लोगों को उस पर ऑब्जेक्शन होता है, कई बार इनकी वजह से दिक्कत भी होती है, कभी ये किसी को काट भी लेते हैं, कई बार इनके आपस के लड़ाई झगड़े स्ट्रे डॉग्स के दूसरों को मुश्किल में डालते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और इसको लेके अलग अलग दो खेमे बढ़ गए हैं। तो इसी पर कुछ मामले कोर्ट्स में आते रहते हैं और इस बार भी ऐसे एक मामला कोर्ट में अब क्या हुआ है वो पहले आपको बताते हैं, फिर इस पे चर्चा को विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, मुंबई का ये मामला है और एक हाउसिंग सोसाइटी, क्योंकि अब मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग और उसके अंदर हाउसिंग सोसाइटीज होती है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के कुछ निर्देश है, उन्होंने मुंबई की हाउसिंग सोसाइटी को निर्देश दिया है कि स्ट्रे डॉग्स का फीडिंग स्पॉट तय किया जाए। मामला कुछ ऐसा था, रुकिए इसको यही रोकिए, मामला कुछ ऐसा था कि एक हाउसिंग सोसाइटी है जो कि मुंबई सबर्ब्स में है, वेस्टर्न सबर्ब्स के अंदर, और वहाँ पे कुछ 16-17 स्ट्रे डॉग्स हैं और एक व्यक्ति हैं, एक महिला है जो उनको देखती हैं, उनको खाना वगैरह खिलाती है, लेकिन बाकी सोसाइटी के लोग जो है उसके अगेंस्ट में है कि भाई इससे हमें परेशानी होती है और इस वजह से ये है कि उन्हें गेट पे खाना खिलाना पड़ता है, वहाँ स्ट्रे डॉग्स के एक्सीडेंट का डर है या वहाँ पे दिक्कत होती है। दूसरी तरह की कुछ करते करते मामला जो है वो कोर्ट में पहुँच गया। तो कोर्ट अब कह रहा है कि सोसाइटी का इस तरह से अड़चन डालना, अगर आप स्ट्रे डॉग्स को कोई फीड कर रहा है तो उस फीडर को या फिर स्ट्रे डॉग्स के इस पूरे उसमें उसका अड़चन डालना गैर कानूनी है, गलत है ये। इसके आगे ये है कि स्ट्रे डॉग से क्रूरता जो है वो स्वीकार नहीं की जाएगी सिविल सोसाइटीज में। कोर्ट इसमें बहुत सारे दूसरे उदाहरण भी देती हैं जहां पर बात निकल कर आती है कि कोर्ट के अपने प्रेमाइसेस में कितनी बिल्लियां घूम रही हैं। तो इन दिनों पूरा मामला यही है कि सोसाइटी कुत्तों को फीड करने का हक नहीं देती है। बहुत सारे लोगों में, जैसा मैंने कहा कि दो धड़े बन गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसके पक्ष में हैं। कई बार बीच में हमने ये भी घटनाएं सुनी कि जिनके पालतू कुत्ते हैं उनके कुत्तों ने दूसरों को काटा या कुछ इस तरह की घटनाएं हुई कई जगह, तो मामला जान पे चला गया। लेकिन इस समय ये एनिमल राइट्स और एक ह्यूमन सोसाइटी, इस बीच की एक बड़ी अजीब सी कश्मकश वाली बहस है जिसका कोई एक तरफा सिरा नहीं दिखता है। तो आइए इस बातचीत को शुरू करते हैं। हमारे साथ है एनिमल राइट्स एडवोकेट गौरी मालेकी, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के रमेश प्रभु और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट कामना पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गौरी जी, मैं आपसे, चलिए कामना जी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। कामना, आपसे शुरुआत करते हैं कि आप इस समय तो वैसे अभी इस मामले में सुनवाई और होनी जारी है, लेकिन ये सुनवाई या ये मामला तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर है। लेकिन इन दिनों, जैसा मैंने कहा कार्यक्रम की शुरुआत में भी, कि इस तरह के काफी मामले हैं जहां हमें साफ साफ दो धड़े दिखाई देते हैं। एक वो लोग जो ये शिकायत करते हैं कि भाई हमें ये स्ट्रे डॉग से प्रॉब्लम है, एक वो लोग जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, मैं ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि इसमें कौन सही है और कौन गलत। इसमें कोई शक की बात नहीं कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है स्ट्रे डॉग से, और ये भी बात है कि वो कहाँ जाए, लेकिन इसमें एक ये सॉल्यूशन रहता जरूर है। पहले हम देखते भी थे कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है शहर की, वो इसको देखरेख करती थी, वो देखती थी कितने डॉग्स हैं, क्या उनकी संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ गई, वक्त वक्त पे उनको स्टेरलाइज किया जाता था, उनको उनके शेल्टर होम में ले जाया जाता था। लेकिन आजकल वो सिस्टम कम दिखता है और इस तरह का जो विवाद है वो ज्यादा सामने आने लगा है। जी, सो लेट मी बिगिन विथ, फर्स्टली जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला है, दिस हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ। ये कोर्ट हैज़ क्लैरिफाइड कि इसमें लॉ का क्या स्टैंड है, स्पेशली इन लाइट ऑफ द 2023 ABC रूल्स जो अभी नए आए हैं मार्च में। ये इसके बाद ये मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। द कोर्ट हैज़ मेड सम वेरी वेरी पर्टिनेंट, सम वेरी आर्टिकुलेट ऑब्जर्वेशंस। आप अगर देखें तो कोर्ट ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स कुछ उठाए हैं।
ये बात सही है कि इस समय एक जो इंटॉलरेंस हम देख रहे हैं, जो आप दो धड़ों की बात कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। बट इसमें हमें देखना पड़ेगा कि रूट कॉज क्या है, क्यों ये दो फैक्शंस बन गए हैं। क्या परिवर्तन कुत्तों में आया है या लोगों के बर्ताव में परिवर्तन आया है? आखिर 25,000 साल से हमारे साथ हैं। द केव पेंटिंग्स विल टेल यू दैट। तो मैन्स बेस्ट फ्रेंड कहलाते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। जितनी अमाउंट ऑफ पुलिस हमारे पास है और जितनी अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी हमें चाहिए, उसके लिए आप हमेशा देखेंगे डॉग्स प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल। कोई भी थेफ्ट के पहले वहाँ गली के कुत्तों को मार दिया जाता है। देयर इज अ रीज़न वाई ये सब होता है, बिकॉज एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है हमारी। हम उन पे निर्भर हैं, वो हम पे निर्भर हैं। हम उनका कुछ भला करते हैं, वो कुछ हमारा भला करते हैं। तो ये रिलेशनशिप कब बदल गई, कब टूट गई ये रिलेशनशिप, या कब उन्हें हमसे भय लगने लगा और हमें उनसे भय लगने लगा, क्यों हुआ ऐसा? इसके बहुत सारे कारण हैं। आई थिंक एन एंटायर टॉक शो मस्ट। ठीक है, तो हम इस पर धीरे धीरे चलते। नहीं, आपने एक अच्छा प्रश्न उठाया कि एक साथ हम को सर्वाइवल, कोड भी यही कह रहा है कि अब तक आप को सर्वाइवल कर रहे थे, और ये आपने अच्छा प्रश्न लाया कि ऐसा क्या बदला कि वो चीजें दिक्कतों में बदल गई। गौरी, क्या ये नया लिविंग लाइफस्टाइल है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जहां पर आप हाई राइज सोसाइटीज में रहते हैं? देखिए, इंडिविजुअल आपके घर होते हैं, गलियों में कुत्ते, बिल्कुल सही बात है, पहले होते थे, वो काम चलता रहता था। लेकिन अब एक क्लोज प्रेमाइजेज, एक हाई राइज है, नीचे उतर के कुछ कॉमन एरियाज हैं, शायद डिस्प्यूट वहीं से निकल कर आता है कि कोई कहीं फीड करना चाहता है और बहुत सारे लोग या तो डरते हैं या उस तरीके से पसंद नहीं करते और वो उस पर ऑब्जेक्शन जताते हैं और मामला बढ़ता चला जाता है। ये ग्रोइंग इंटॉलरेंस है पूरी सोसाइटी में। स्पेशली लोग, अब हम रहते हैं एक ऐसे देश में जहाँ पे अर्बन सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम्स हैं, भले ही कोई हाई राइज में रहे या फिर किसी बंगलों में रहे, हमारे हर अर्बन एरिया में सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल की बहुत ही खराब हालत है, और इसी को लेके ये स्कैवेंजर्स हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं। अब कुछ लोग चाहें कि वो अपनी सोसाइटी को बिल्कुल मैनहट्टन की तरह या वॉशिंगटन डीसी की तरह समझ लें कि वहां पे ना तो चिड़िया पर मारे ना कुत्ता आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। वहां पे गौरी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये होती है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस है, लेकिन अब कुछ लोग डरते हैं, कुछ घटनाएं काटने की हो जाती है। कई बार अब जो स्ट्रे डॉग्स है उनका बिहेवियर अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो फिर उन लोगों को लगता है कि भाई मुझे काट खाया, मेरे बच्चे को काट खाया, और ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। करेक्ट, दैट्स राइट। हम पड़ोसियों के साथ रहते हैं तो पड़ोसियों से भी झगड़े हो जाते हैं, हम एक्सीडेंट्स भी सड़क पर देखते हैं, मगर उसको हटाने का, उसको कम करने का एक तरीका होता है। Right. एक साइंटिफिक और सस्टेनेबल तरीका अगर हम नहीं अपनाएंगे, जैसा कि कानूनन मैंडेटेड है, तो फिर ये घटनाएं और बढ़ेंगी। इसीलिए हमारे पार्लियामेंट ने जो 2023 में अब नए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बनाए हैं, उसकी मदद से हम बेहतर एनफोर्समेंट कर सकेंगे एबीसी प्रोग्राम का। एबीसी प्रोग्राम एकमात्र तरीका है, लेकिन अभी तक बहुत करप्शन और लैक ऑफ एफिशिएंट एक्सरसाइजेस से जुड़ा हुआ था। इसीलिए बहुत सारे नगर पालिकाएं, नगर निगम उसको अच्छे से एनफोर्स नहीं कर रहे थे। बहुत सारी संस्थाएं भी उसको एफिशिएंट ढंग से एनफोर्स नहीं कर रही थी। इसी को एनफोर्स करने से हम इन घटनाओं से छुटकारा पा सकते हैं। मैं इनकार नहीं कर रही हूँ कि काटते हैं कुत्ते, अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने को आती हैं, लेकिन इनको घटाने का एक साइंटिफिक तरीका है। अगर हम नसबंदी कर दें तो ना तो कोई फीमेल कुत्ते को अपने लिटर को बचाने के लिए जरूरत पड़ेगी आक्रामक होने की, ना ही कोई मेल डॉग किसी फीमेल को हीट के दौरान चेस करते हुए लोगों से लड़ेगा। और अगर हम सिर्फ अपनी भारतीय संस्कृति जो बेसिक है कि हम रोटी एक कुत्ते को देते हैं हर खाने में से निकाल के, जिस जनरल कल्चर। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही गौरी। मेरे ख्याल से हम जिस जनरेशन के लोग यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, हम सब ऐसे ही बड़े हुए हैं जो घर में से एक रोटी निकाल कर किसी पशु को, चाहे वो कुत्ता हो, गाय हो, सबको सबने दी है। तो ये तो बिल्कुल हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा रहा है। दहशत का सा माहौल बन रहा है कि बच्चों को, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। इसी को तो रमेश प्रभु साहब, बिल्कुल जो गौरी जो प्रश्न उठा रही हैं
क्या ये भी एक बड़ा रीजन है कि करप्शन इसके, मैं आ रहा हूं आपके पास कामना जी, करप्शन इसके पीछे एक बड़ी रीजन है, जहां पर म्यूनिसिपैलिटीज, उनके पास बड़े बड़े फंड्स आते हैं, उनके पास व्हीकल्स होते हैं, उनके पास डॉक्टर्स होते हैं, वेटरनरी का इंतजाम होता है, बाकायदा एक चेक रखते हैं कि एक एरिया में कितने स्ट्रे डॉग्स हैं, क्या उनकी संख्या बहुत तो नहीं बढ़ गई, वो अपने काम में सफल नहीं है या कह लिए उसको ढंग से नहीं कर रहे और उस वजह से समस्या बड़ी हो गई है। तो मैं एक्चुअली सवाल नहीं सुन पाया। प्रभु साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे गौरी ने एक सवाल उठाया अभी कि वो भी मान रही कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम के पीछे क्या करप्शन एक बहुत बड़ा रीजन है, जहां पे शहर की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो जिम्मेदार हैं कि वो इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखे, वो स्टरलाइजेशन के उपयोग करें, वो बीच बीच में वेटरनरी डॉक्टर से इंस्पेक्शन करवाएं, और किसी एरिया में अगर नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स बहुत ज्यादा हैं तो फिर उनको शेल्टर होम में लेकर जाएं, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ हम देखते नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। आई एग्री विद यू। देखिए, अल्टीमेटली हमें कुत्ते से या एनिमल से कोई शिकायत नहीं है, मगर हमें ये समझना चाहिए कि जिस तरह से सीनियर सिटीजन है, अब वो कोर्ट का जजमेंट आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरह से उन्होंने बताया कि सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं, उन लोग खेलते हैं, और जहां एंट्री पॉइंट है, देखिए छोटा छोटा बिल्डिंग्स है, उधर 5-6 कुत्ते ऐसा आने लग गए और बच्चे लोगों को खेलने के लिए भी जगह नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि सब लोग डरते रहेंगे। तो इसको म्युनिसिपैलिटी ने बहुत अच्छे तरह से समझाना चाहिए, संभालना चाहिए। उनको जहां जगह मिल सकते हैं उधर वो शेल्टर होम या बाकी का कोई भी व्यवस्था कर सकते हैं। हम ये नहीं बोलते कि आपको कुत्ते को नहीं पालना है, तो आप कुत्ते को पालते हैं तो उधर लाइसेंस दिया जाता है, अच्छे तरह से पालते कुत्ते हैं तो हो सकती है। लेकिन जब स्ट्रीट डॉग एक हाउसिंग सोसाइटी में आके बहुत कुछ हंगामा करते हैं, क्योंकि ये शुरुआत है, मुझे लगता है आगे आगे जाके इस अलग ढंग से एक एक्टिविज्म भी शुरू होगा, तो बहुत सारा सोसाइटी में दिक्कत है, तो म्युनिसिपैलिटी ने इसके ऊपर बहुत अच्छे तरह से कामकाज करना चाहिए, ये मुझे लगता है। करप्शन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द थिंग्स, लैक ऑफ जो उसको बोलते हैं कि काम करना ही नहीं, म्युनिसिपैलिटी में किसी को काम नहीं करना है, और ये सब हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर थोपना चाहते हैं। मुझे लगता है उधर भी थोड़ा सा रेगुलेशन होना जरूरी है। राइट। कामना यहाँ पर थोड़ा सिर हिला रही थी, एग्री नहीं कर रही थी, क्या कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है आपका कामना? जी, पहली चीज़ तो डॉग्स को उनकी रिहायशी जगह से हटाकर किसी शेल्टर होम नहीं ले जाया जा सकता, ये देश का कानून भी है, इलॉजिकल भी है, एंड इट हैज़ नेवर वर्कड, इट विल नॉट वर्क नाउ। दूसरा चीज आई वांटेड टू ऐड, जस्ट टेकिंग गौरीज पॉइंट फॉरवर्ड। लेकिन कामना, ये रिहायशी जगह तय कैसे होगी? ये रिहायशी जगह तय कैसे होगी? मान लीजिए कि एक स्ट्री डॉग है, वो सड़क पर है पैदा होते हैं, और कोई पशु प्रेमी उनको अंदर लेके आ जाता है, तो आप कैसे तय करेंगे कि वो सड़क को बिलोंग कर रहे हैं या सोसाइटी को बिलोंग कर रहे हैं? let me just clarify. हाँ गौरी, आपके पास भी आ रहा हूं। I handle ये जो कंप्लेंट्स होती हैं, ये जो कंप्लेंट्स होती हैं बाइट केसेस की, ये मेरे पास रेगुलरली आती हैं ऑन डेली बेसिस। इसको एज एन SPCA मेंबर मैं पर्सनली जाके मैंने न्यूमरस केसेस को पर्सनली इन्वेस्टिगेट किया है, जाके डॉक्यूमेंट किया है, वीडियो डॉक्यूमेंट किया है, एंड फिर अपनी रिपोर्ट हमने AWBI को सबमिट करी है। आई मस्ट टेल यू हियर दैट in the cases, in all the cases that I have investigated, पहली चीज जो कंप्लेनेंट होता है, हमें समझना होगा कि वो कंप्लेनेंट ऑलरेडी बायस्ड है अगेंस्ट डॉग्स। जो कंप्लेन कर रहा है, जो वो कंप्लेन करता है, इन 100% ऑफ द केसेस बहुत ही हाईली एग्जैजरेटेड उसकी रिपोर्ट होती है, कंप्लेंट होती है। जब हम ऑन ग्राउंड जाके बोलते हैं, जैसे कंप्लेंट होती है कि वहाँ बच्चे घर के अंदर कैद हैं, कोई निकल नहीं पा रहा, वहाँ दहशत है, आतंक है, जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ बच्चे परफेक्टली खेल रहे होते हैं, एंड हम वीडियो बनाते हैं, हम बच्चों अच्छा ठीक है, मैं क्योंकि आप कह रहे हैं एग्जैजरेटेड हो रही है, मैं सॉरी आपको टोक रहा हूँ बीच में, गौरी के पास भी जाता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं, हम जो चारों यहाँ पर बैठे हैं, चारों के चारों इस चीज से 2-4 हो चुके हैं, तो इसमें तो हमें किसी और एग्जांपल की जरूरत भी नहीं। गौरी, मैं खुद देखता हूं, मान लीजिए कि मैं कभी, if you just allow me, give me 10 more seconds, Vipin. Sure. I just wanted to say this, that see, हमें अगर सोल्यूशन ढूंढना है तो हमें रूट कॉज तक जाना पड़ेगा। अगर कोई बाइट केस हुआ है तो simply reporting the bite case or just removing the dog as wished by certain people, that is not the solution.
आप एक बार इन्वेस्टिगेट करेंगे प्रॉपर्ली जिस तरीके से एनजीओज। हाँ नहीं ठीक है, हम बिल्कुल रिमूवल की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जड़ तक जाना जरूरी है। मैं गौरी के पास ये सवाल लेके जाता हूं, जैसा गौरी मैंने कहा ना कि हम सबके इस मामले में अपने अपने एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है या कॉमन चीज है, मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम भी नहीं। लेकिन आप सिर्फ सोसाइटी वॉल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सोसाइटी के बाहर जो सड़कें हैं उस पर भी ढेर सारे स्ट्रे डॉग्स रहते हैं। आप आते जाते अब रात के 11 बजे के बाद निकलिए, ऐसा लगता है कि आप सड़क क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं। दो स्ट्रे डॉग्स के ग्रुप में झगड़ा हो जाए कभी, आप देखिए आप वहां खड़े नहीं रह सकते। इसके अलावा रात में कभी उनके बीच में झगड़ा हो जाए तो सारे लोग उठ के बैठ जाएंगे। तो देखिए विपिन जी, हम लोग रात को निकलते हैं फीडिंग कराने, कभी किसी फीडर को क्यों ये प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, अभी मैं फीडर से अलग हट के बात कह रहा हूँ। जी गौरी, लॉट ऑफ इश्यूज। गौरी ओके, सो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकी संख्या का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये कानून को रिवाइज करके अब नया कानून बनाया गया है। इसमें सेंट्रल, स्टेट और लोकल अथॉरिटी लेवल की मॉनिटरिंग कमिटीज को भी रेकमेंड किया गया है, जो बनाई जाएंगी अब, जो बजट प्रावधान करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर करेंगी और उस बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से एबीसी प्रोग्राम्स हो सकेंगे। लेकिन ये समझने की बात है कि हम कोई वेस्टर्न कंट्री जैसे अभी डेवलप नहीं हुए हैं कि हमारे पास बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन हो पेट डॉग और स्ट्रीट डॉग का। हमारे कानूनों में अभी भी पेट और कम्युनिटी एनिमल्स का डिस्टिंक्शन बताया गया है। एबीसी रूल्स 2023 में आप देखेंगे कि पेट और कम्युनिटी डॉग्स बताया गया है। कम्युनिटी डॉग्स मतलब वो कुत्ते जो पार्शियली ओन्ड होते हैं। अक्सर ऐसे कुत्ते होते हैं जो चाय वाले का कुत्ता है, प्रेस वाले का कुत्ता है, हलवाई की दुकान के नीचे बैठता है, या फिर कोई व्यक्ति है और उसके घर में 2 कुत्ते हैं और 2 सड़क पर उनको वो देखभाल करता है। उनकी जिम्मेदारी उठाता है कंपैशनेट ग्राउंड्स पर, क्योंकि वो होमलेस हैं, इसलिए उनको कोई ना कोई केयर गिवर होगा और वो केयर गिवर एक तरह से उनको कम्युनिटी एनिमल, उनको सोशलाइज करके रखेगा, जैसे कि वो कटखने ना हो, वो वैक्सीनेटेड हो, वो स्टेरिलाइज्ड हो। तो ये वाली जो पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में वो ज्यादा है कम्युनिटी डॉग्स। पेट डॉग्स और कम्युनिटी डॉग्स के कानून भी अलग अलग है। पेट डॉग्स के कानून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में बनते हैं, स्ट्रीट डॉग्स के कानून या कम्युनिटी डॉग्स, और वो बड़ी थिन लाइन है, वो बड़ी थिन लाइन है, वो कहाँ क्रॉस हो रही है? थिन लाइन है, इंडिया में थिन लाइन है, बहुत थिन लाइन है, वो कहाँ क्रॉस हो रही है। लेकिन ये बात जरूर, और देखिए बात सिर्फ डॉग्स की भी नहीं है। थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा बन गया था आवारा पशुओं का, जिसमें गाय, बैल, बहुत सारे, मतलब जिनको कोई संभाल नहीं रहा है, वो सड़क पर निकल रहे हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आप बहुत सारे, जो अगर मुंबई की बात कीजिए आप, जो इलाके वहां पर नेशनल पार्क, अंतर है क्योंकि वो कमर्शियल एनिमल्स, यस वहां पर डेयरीज उनको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करती हैं और जब उनका कमर्शियल वायबिलिटी खत्म हो जाता है तो उनको सड़क पर छोड़ देती हैं। कुत्तों के साथ ये कोई कमर्शियल एंगल भी नहीं है। उसी हम ब्रीडर्स की बात कर रहे हैं। उसी तरह अगर हम मुंबई की बात करें तो नेशनल पार्क के इर्द गिर्द बहुत सारी सोसाइटीज जो बंदरों से परेशान हो जाती हैं। सो इट्स अबाउट मैनेजमेंट, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कोई ना कोई चूक जरूर हो रही है, राइट। एक छोटा, चलिए एक बातचीत काफी इंटरेस्टिंग भी है, लंबी भी, एक छोटा ब्रेक मुझे लेना होगा। ब्रेक के बाद तुरंत आते हैं, कुछ और अहम मुद्दों पे बात करेंगे कि सॉल्यूशन किस तरफ जाए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सोसाइटी में डॉग्स का डाइनिंग एरिया, आप चर्चा हो रही बहुत ही वृहद विषय पर, जहां पर अब मामले कोर्ट में पहुंचने लग गए हैं। स्ट्रे डॉग्स को लेकर कुछ पशु प्रेमी रहते हैं जो उनका ख्याल रखना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी के बहुत सारे लोगों को उससे दिक्कत रहती है। बड़ी दिलचस्प चर्चा यहां चल रही है। सूरज प्रभु साहब, तो जो अब कोर्ट ने एक तरह से डायरेक्टिव दिए हैं, वैसे कामना कह रही कि मामला अब खत्म हो गया, लेकिन जो मुझे जानकारी थी कि अगली सुनवाई आगे 16 तारीख को होनी है। आप लोग खैर उस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे, लेकिन कोर्ट के डायरेक्टिव क्या कहते हैं? अब वो कंपल्सिव है किसी सोसाइटी के ऊपर कि आपको अलग से अब एक स्पेसिफाइड जगह देनी पड़ेगी जहां पर उन डॉग्स को फीड किया जा सके, उनकी टेक केयर की जा सके, या सोसाइटी पे, ये सोसाइटी के लॉज अपने क्या कहते हैं, कौन सी चीज लागू होगी? रमेश जी, आपसे सवाल है। यस सर, देखिए कोर्ट का ऑर्डर बराबर है। वो ऐसा बताता है कि हर सोसाइटी को जहां स्ट्रीट डॉग को फीड करना चाहते हैं उनको जगह उपलब्ध करना चाहिए, और वो जब जगह आप उपलब्ध करके देंगे वो एंट्रेंस के पास नहीं होना चाहिए, और जहां सीनियर सिटीजन का वक्त होता है उस टाइम में नहीं होना चाहिए, बच्चे लोग खेलते हैं उधर नहीं होना चाहिए, अलग से एक तय जगह करके देना चाहिए जहां फीड कर सकते हैं। मेरा सुझाव ये है
यदि इसको अच्छे तरह से इंप्लीमेंट करना है तो जो आदमी उधर स्ट्रीट डॉग को फीड करना चाहते हैं उनको सोसाइटी को एप्लीकेशन देना चाहिए और उसके बाद उसका एक डॉक्यूमेंटेशन या प्रोसीजर करना चाहिए जिसको हम बायलॉस में भी डाल सकते हैं, कायदा कानून में भी इसको अमल कर सकते हैं ताकि हर आदमी अपने जो नियम है वो पालन कर सकेंगे। आज क्या होता है कि स्ट्रीट डॉग जो लवर्स है वो बहुत सारे कुत्ते को बिल्डिंग के अंदर आके देने लगेंगे तो ये बहुत बड़ा दिक्कत हो सकते हैं क्योंकि आज आप एक को देंगे कल दूसरा आएगा तीसरा आएगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप एनिमल लव मत करिए, आप उसको फीड मत करिए, लेकिन उसको भी एक जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो भी एक जगह तय करके दे सकते हैं। हाउसिंग सोसाइटी के अंदर क्यों चाहिए? तो आपको हाउसिंग सोसाइटी के बाहर जहां वेरियस गार्डन्स है, प्लेग्राउंड्स है, उधर भी म्युनिसिपैलिटी कर सकते हैं कि दीज आर द प्लेस रिजर्व फॉर द स्ट्रीट डॉग। यदि उस तरह का इम्प्लीमेंटेशन होती है तो मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक को कोई दिक्कत आएगा। हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, लिफ्ट के अंदर, अलग अलग जगह में जो दिक्कतें होती है उससे बहुत दिक्कत हो सकती है। कामना क्या कहेंगी इस पर, कैसे इसका सॉल्यूशन निकले? देखिए आपने कहा कई बार चीजें बायस्ड हो जाती हैं तो वो बात भी होती है, उसमें भी कोई शक की बात नहीं। कोर्ट ने एग्जांपल दिया कैट्स का, कैट्स भी आजकल बहुत सारी सोसाइटीज में पाई जाने लगी है पर चूंकि वो किसी को अटैक नहीं करती, लोग उनसे उस तरीके से डरते नहीं है, इसलिए उनकी शिकायत कोई नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग के पास कंटिन्यूसली बहुत सारी कैट्स के लिए भी कंप्लेंट्स आती हैं, RWAs को कंप्लेंट्स शिकायत होती है उनसे भी। द पॉइंट इज विपिन जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें थोड़ा सा थम के 2 मिनट रुक के सोचना होगा कि हमारी मानसिकता में कहीं इंटॉलरेंस आ रही है। ये इंटॉलरेंस डॉग्स तक सीमित नहीं है, ये इंटॉलरेंस कैट्स पे भी जाती है, ये इंटॉलरेंस गायों पर जाती है, ये इंटॉलरेंस आपके चिड़ियों पर भी जाती है, क्रोज पर भी जाती है। आजकल आप देखेंगे एक नया ट्रेंड चला है, गाड़ियों के ऊपर नुकीले वो लगा देते हैं कि कोई चिड़िया बैठे ना। और हाँ, देखिए कामना जी, मैं क्या कहूँ कि देखिए दोनों चीजों के थोड़े एक्सट्रीम पॉइंट हैं। एक हाँ, कुछ हो सकते हैं कि एक एक्सट्रीम पे खड़े लोग हों, एक लेकिन बीच में बहुत बड़ी जनसंख्या है जहां लोग चाहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसा रमेश प्रभु साहब कह रहे हैं, लेकिन जहां दिक्कतें होने लग जाती है, जहां भय पैदा हो जाता है, जहां घटना घट जाती है तो फिर लोग उससे घबराते हैं। बात इंटॉलरेंस की नहीं है शायद। That's exactly what I wanted to say. That's exactly what I wanted to say, Vipin ji. That I have personally gone and I have personally investigated and spoken to people. Now what happens is, आप एक घटना को भी अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एंटायर सीन है क्या। 1 या 2 लोग या 3 लोग मैक्सिमम होते हैं जो आपके डॉग लवर्स होते हैं, जो फीड कराते हैं एक सोसाइटी में, और 2, 3, 4 लोग ही होते हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम एंटी डॉग्स होते हैं। बाकी जैसा आपने बिल्कुल कहा, बाकी के सब बिल्कुल फेंस सिटर्स जिनको हम कहते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं। बट व्हाट हैपेंस इज दैट लैक ऑफ नॉलेज एंड ऑल्सो अफवाह जिसको हम कहते हैं, उसको जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के एक माइंडसेट बना दिया जाता है। जब हम लोग जाते हैं और जब हम लोग लोगों से वहाँ पूछताछ करते हैं, कि बच्चों से पूछते हैं, पेरेंट्स से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं, उनको नहीं मालूम होता। अरे किसी बच्चे को काटा गया, किसको काटा गया किसी को नहीं मालूम। जब ढूंढते ढूंढते हम, अच्छा एक छोटी सी बात है यहाँ पर कामना जी, क्योंकि समय मेरा समाप्त हो रहा है। नहीं तो, वो असल में हम साइकिल से गिर गए। नहीं चलिए वो तो देखिए अब अलग चीजें हैं, वो तो फिर केस बाय केस है, लेकिन अगर जनरल मेरे पास क्योंकि समय समाप्त हो गया, मुझे ये बताइए सिंपल एक छोटी सी बात कि मान लीजिए ठीक है, अगर आपको कोई एनिमल पसंद है तो फिर सिर्फ फीडिंग तक आपकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, फिर क्या उसको प्रॉपर टीके लगे हुए हैं, उसकी साफ सफाई का ख्याल, उसके हाइजीन का ख्याल, ये सब भी जिम्मेदारी फिर उठाने के लिए तैयार। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फीडिंग तक करके छोड़ देते हैं। नहीं, I totally agree with you. I totally agree with you, and I'd like to quote as a solution. I would just like to quote quickly, one 30 line seconds, from yeah. this very judgment, that yes, WHO of Animal Health, OIE, of which India is a member, gave guidelines in 2013. Fifth point of it was freedom to express normal patterns of behavior, जो कि dogs के लिए friendly nature है towards humans. However, under fear, stress, hunger, cruel treatment and abuse, no species, including humans, can express normal behavior pattern.
So we have to be जी. responsible as human beings, take our responsibility. I'm not asking everybody to start loving animals, but do not be cruel. As in a nutshell, if you ask me what is the solution, follow law. नहीं ठीक है, चलिए, क्योंकि मेरा समय अब बिल्कुल ही समाप्त हो गया और ये बात सही है कि आपकी अब कोर्ट ने क्योंकि इसमें कह दिया एक डेजिग्नेटेड एरिया हो जो आप दीजिए, जो बच्चों के खेलने के एरिया से इतना दूर हो, 2023 के लॉस की उन्होंने बात की, वो सारी चीजें और वो इंप्लीमेंट होती हुई नजर आएंगी। लेकिन यहां पर यही है कि एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकले। अगर आप एनिमल लवर हैं तो बिल्कुल जरूर उसका ख्याल रखें, लेकिन फिर पूरी तरीके से ख्याल रखें जिसमें दूसरों को असुविधा ना हो, और दूसरों से भी यही कि भाई ठीक है, पशु है वो एक सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है। और जो तीसरा पॉइंट था कि जो हमारी कॉर्पोरेशंस हैं उनकी जो जिम्मेदारी है, पॉपुलेशन कंट्रोल, स्टरलाइजेशन और तमाम चीजें, वहां क्या चीजें सही हो रही हैं, अगर नहीं है तो उस पर भी सबका ध्यान देना चाहिए और आवाज उठनी चाहिए कि भाई आप इसे इकोलॉजिकल बैलेंस में लेकर आइए। आई होप ये लंबी चर्चा का विषय है, आगे ऐसे और मैटर आएंगे, जरूर बैठेंगे, लेकिन फिलहाल आज इस चर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।